माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट थ्योरम यूक्लिड, क्या स्टेटमेंट इसकी? द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, कि प्राइम की संख्या इनफाइनाइट है। कैसे इसको प्रूव करेंगे वो देखिए। We prove this result by contradiction. We prove this result by contradiction. Let पहले मान के चलते हैं कि इनकी संख्या फाइनाइट है। लेट P1 पहला प्राइम 2 होता है, दूसरा 3, तीसरा 5, फोर्थ 7 be the primes in ascending order. These are primes in ascending order, and if possible, there is a last prime called Pn. It means number of primes is finite. हम यहाँ पर फाइनाइट लेके चल रहे हैं। Now then हम एक नंबर बनाते हैं n, कैपिटल N, that is P1, P2, P3, Pn प्लस 1। ये हमने एक नंबर बना लिया, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। अब दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 because P is greater n because n is greater than 1, ठीक है। n greater than 1 है तो what it implies, हमें क्या बेनिफिट होगा? हम एक लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। वो लॉ क्या है? लॉ के बारे में बात करता हूं मैं। इस लॉ को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1, चाहे वो प्राइम हो या प्रोडक्ट ऑफ क्या हो, प्राइम, उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, ठीक है। दिस n कैन बी रिप्रेजेंट आइदर, तो ये प्राइम होगा और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, ठीक है। तो दिस n इज आइदर ए प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। Because n is greater than 1, so n is either a prime or product of primes।
हम यहां मान के चले हैं कि प्राइम तो टोटल हमारे पास n है, या तो ये n इनमें से किसी एक के इक्वल है या इनकी कुछ की प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। तो वी कंक्लूड दैट n is divisible by some prime p, but p1, p2, pn are the only प्राइम नंबर्स। केवल यही प्राइम नंबर्स है। सो दिस p must be equal to 1 of p1, p2 and pn। तो ये जो p है इनमें से किसी एक के इक्वल होगा। ये जो लाइन हमने बोली है इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे कि p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ दिस। सिमिलरली ऊपर हमने कहा कि p डिवाइड्स n फ्रॉम 1 and 2, we conclude that p divides n minus p1, p2, pn. Answer of this is 1. We conclude that p divides 1. p divides 1. Okay. बट अब 1 के बारे में बात करते हैं। Only positive divisor of 1 is 1 itself, and बिकॉज क्योंकि p को आप स्मॉल p को आपने प्राइम लिया है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ए कंट्राडिक्शन। Hence we conclude that number of primes are infinite. Number of primes are infinite. Okay. अब यूक्लिडियन थ्योरम का हमें क्या बेनिफिट हुआ, उस बेनिफिट के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस कम टू डू सम क्वेश्चन, देन वी आर कमिंग टू सम मोर प्रूफ्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस यू विद ए होमवर्क। होमवर्क क्या है, उस होमवर्क को ध्यान से देखो बेटा। यहां पर हमने इस थ्योरम को डिस्प्रूव करने के लिए p1, p2, pn + 1 लिया था और हमारी थ्योरम डिस्प्रूव हो गई थी। अब आपको ये लेना है और प्रूव करना है, गिव अनदर प्रूफ ऑफ द infinite number of primes by assuming that there are finitely many primes
say P1, P2, Pn, and using the following integer to arrive at a contradiction। इस चीज को यूज करके आपने कंट्राडिक्शन पर पहुंचना। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकंड होमवर्क। मॉडिफाई जो आपने पिछला प्रूफ किया, इंक्लूड proof that there are infinitely many primes by assuming the existence of largest prime P. By assuming existence of largest prime P and using the integer n P factorial plus 1 to arrive at a contradiction। तो ये बच्चों आपकी दो होमवर्क हैं जिसको आपने करना है। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक नए चीज की बात करना चाहता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देंगे। यूक्लिडियन नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम दिस पावर, ठीक है, प्राइम्स पावर। पावर का मतलब क्या है, इसमें सिंबल को बता दूं। दिस सिंबल represents product of all primes that are less than or equal to p। अब इक्विलिडियन नंबर्स ये है, यदि इस p की वैल्यू को 2 ले लिया जाए तो ये इक्विलिडियन नंबर 3 आएगा, विच इज ए प्राइम। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यदि इसको 3 ले लिया जाए, 3 तक के सारे प्राइम 2 और 3 होंगे प्लस 1 7, ये भी प्राइम आएगा। 5 ले लिया जाए तो 2 3 5 1 31, ये भी प्राइम आएगा। ओके, ओके बेटा, 31 भी प्राइम आएगा। व्हाट यू कैन से अबाउट दिस? टू 3 5 7 1 2 1 1, क्या ये प्राइम है?
ठीक है, मे बी दिस इज प्राइम। इसको चेक करोगे, ये भी प्राइम आएगा। ऑल आर प्राइम्स, 11 तक सारे प्राइम आए। जब हमने 13 लिया, प्राइम नहीं आया, कंपोजिट। 17 लिया, प्राइम नहीं आया। 17 के बाद अगला प्राइम होता है 19। 19 लिया, प्राइम नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे ये प्राइम नहीं आएगा। मैं आपको कुछ बता रहा हूं। 2 पी की वैल्यू 2 लेने पे आया, 3 लेने पे आया, 5 लेने पे आया, 7 लेने पे आया, 11 लेने पे आया। 1 2 3 4। नेक्स्ट आएगा जी 31, फिर 379, 1019, 2657 एंड 3229। एट प्रेजेंट इस प्रकार के 22 प्राइम्स फाइंड्स हो चुके हैं। और लास्ट जो प्राइम 22 हुआ है उस किसकी मदद से हुआ है? ये इस नंबर की मदद से हुआ थी। ओके, दिस इट वाज फाउंड इन 2001। तो आप भी इसके बारे में रिसर्चिकल सोच सकते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड 23rd प्राइम। एक बात। दूसरी बात, ये जो प्राइम्स आ रहे हैं, यू कैन गेस इज देयर एनी सिमिलरिटी, देयर इज एनी सिमिलर प्रॉपर्टी, एनीथिंग। दिस इज रिसर्च। ये हमने डिस्कस किया आपसे। ये क्या था? इंटरेस्टिंग चीज़ों को हर नंबर थ्योरी में हर क्लास के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नंबर थ्योरी जुड़ी हुई है उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज इक्विलिडियन नंबर। ओके बेटा, ट्राई योर बेस्ट to do these 2 homeworks given today.